Dear students, welcome to the channel MR Maths Academy. मैथमेटिकल लॉजिक का लेक्चर 5. इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी. So let us see logical equivalence. Definition: two statements A and B are said to be logical equivalent if they have identical truth values in last column of truth tables. That is, they have same entries in their last columns. Then we write A logically equivalent to B. If P and Q is logically equivalent to negation P implies negation Q, then entries in their last columns of left hand side P and Q and right hand side negation of bracket P implies negation Q will be same. दो स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं, इसको डिफाइन करने के लिए हम तो टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके लास्ट कॉलम की एंट्रीज को चेक करेंगे. जैसे ये दो कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं, इसको चेक करना है कि लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं. तो हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए कॉलम प्रिपेयर करेंगे, राइट हैंड साइड के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर जो स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट है उसके लिए ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड के कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और इनके लास्ट कॉलम की एंट्रीज को चेक करें. अगर वो सेम है देन दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट. सेकेंड एक मेथड है जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए एक ही टेबल कंबाइंड फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड का जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उस कॉलम की ट्रुथ वैल्यूज राइट हैंड साइड के कंपाउंड स्टेटमेंट के कॉलम की ट्रुथ वैल्यूज को चेक करते हैं. अगर एंट्री सेम है देन दे आर सेड टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट. नोट, two statements A and B are said to be logically equivalent if their biconditional is always true. ये एक फैक्ट है. जब हम सम सॉल्व करेंगे तब हमको ये समझ में आएगा. सो एग्जाम्पल देखते हैं, यानी एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. यूजिंग ट्रूथ टेबल्स प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंसेस. फर्स्ट वन है P and Q logically equivalent to negation of bracket P implies negation Q. तो इसको चेक करने के लिए हम ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए कंबाइन फॉर्म में एक ट्रुथ टेबल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं. ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने का मेथड हमने लास्ट लेक्चर में देखा है. सो फर्स्ट हम ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए कंबाइन फॉर्म में. तो स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हमको नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 P and Q 2 स्टेटमेंट्स हमको मिलते हैं. तो हम पहले ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो हियर 2 स्टेटमेंट्स है P Q. सो फर्स्ट कॉलम P, सेकेंड कॉलम Q के लिए रहेगा ना. उसके बाद निगेशन देखते हैं. तो हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों जगह देखना है. तो राइट हैंड साइड में निगेशन Q अवेलेबल है. सो थर्ड कॉलम हम निगेशन Q के लिए डिफाइन करेंगे. नाउ ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड पर ब्रैकेट है, सो उसके लिए कॉलम प्रिपेयर करते हैं. राइट हैंड साइड में एक कॉलम ब्रैकेट है तो उसके लिए नेक्स्ट कॉलम रहेगा और राइट हैंड साइड में इस ब्रैकेट का निगेशन है. सो लास्ट कॉलम रहेगा निगेशन ऑफ ब्रैकेट P इम्प्लाइज निगेशन Q. सो कॉलम की हेडिंग्स प्रिपेयर हो गए. दो स्टेटमेंट्स हैं, उनकी एंट्रीज फर्स्ट कॉलम में 2T's 2F, सेकेंड कॉलम में TF. नेक्स्ट जो कॉलम है निगेशन Q. सो कॉलम Q को हम सेलेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट Q है. सो कॉलम Q को सेलेक्ट करेंगे. निगेशन है, उसकी अपोजिट वैल्यूज रहेगी 40. दिस इज F. कॉलम कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट कॉलम इज P and Q. सो हियर स्टेटमेंट्स आर P Q. सो P Q कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं और उसमें एंड की पॉसिबिलिटी देखते हैं. एंड के लिए पॉसिबिलिटी है बोथ T's
देन टी, अदरवाइज एफ। सो फर्स्ट जो एंट्री है वही टी टी है, देयरफॉर इट इज इट्स ट्रुथ वैल्यू इज टी, एंड रिमेनिंग जो है नॉट टी टी है, देयरफॉर रिमेनिंग की ट्रुथ वैल्यू टी की अपोजिट यानी एफ रहेगा। सो कॉलम कंप्लीटेड। नेक्स्ट कॉलम पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। सो मिडल में कनेक्टिव इम्प्लाइज है, फर्स्ट स्टेटमेंट पी, सेकेंड निगेशन क्यू। सो इन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं, इम्प्लाइज की कंडीशन को चेक है। इम्प्लाइज के लिए कंडीशन है फर्स्ट टू सेकेंड फॉल्स, यानी फर्स्ट जो कॉलम है पी इसमें हमको टी देखना है, सेकेंड कॉलम में एफ देखना है। सो टी एफ, यस, फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट पॉसिबिलिटी सेटिस्फाइड कर रही है इम्प्लाइज वाली, देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज टी। सो टी एफ रिमेनिंग में अवेलेबल नहीं है, देयरफॉर रिमेनिंग की ट्रुथ वैल्यू इज टी। कॉलम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कॉलम इज निगेशन ऑफ ब्रैकेट, ये सी ब्रैकेट का निगेशन है। सो इस ब्रैकेट को हम सेलेक्ट, इस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, इस स्टेटमेंट का जो कॉलम ये था इसका निगेशन लिखना है, इसकी अपोजिट वैल्यूज। सो एफ की अपोजिट वैल्यू है टी एंड रिमेनिंग्स आर एफ एफ एफ। सो कॉलम कंप्लीट हो गया, इसका ट्रुथ टेबल भी कंप्लीट हो गया। ये ट्रुथ टेबल है गिवन जो कंपाउंड दो स्टेटमेंट्स थे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दो कंपाउंड स्टेटमेंट थे, इसके लिए हमने कंबाइन फॉर्म में ये ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया है। हमको चेक करना है, प्रूफ करना है, शो करना है कि दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस कंपाउंड स्टेटमेंट। नाउ तो लेफ्ट हैंड साइड इज पी एंड क्यू, लेफ्ट हैंड साइड पर जो कंपाउंड स्टेटमेंट था पी एंड क्यू और वो कॉलम नंबर 4 है, और राइट हैंड साइड कॉलम नंबर 6 है। तो पहले हम कॉलम को डिफाइन करते हैं, कॉलम के नंबर्स डिफाइन करते हैं। 4th कॉलम लेफ्ट हैंड साइड है, 6th कॉलम राइट हैंड साइड है। नाउ इन कॉलम्स के एंट्रीज को चेक करना है। कॉलम 4 लेफ्ट हैंड साइड है, कॉलम 6 राइट हैंड साइड है। सो इन दोनों कॉलम्स की एंट्रीज को हम चेक करते हैं, दोनों कॉलम की एंट्रीज सेम है, देयरफॉर रिजल्ट डिफाइन होगा कि सिंस द एंट्रीज इन द कॉलम 4th and 5th are identical, therefore P and Q is logically equivalent to negation of bracket P implies negation Q. Second example, P if and only if Q logically equivalent to first bracket P and Q bracket close or second bracket negation P and negation Q. So इसको शो करना है लॉजिकली इक्विवेलेंट। सो कंबाइन फॉर्म में ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को रीड करेंगे और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 2 है, सो हम टेबल को पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं। टेबल इज एज फॉलोज, फर्स्ट स्टेटमेंट P और सेकंड स्टेटमेंट Q रहेगा। सो दोनों दो कॉलम्स जो है P एंड Q रहेंगे। नेक्स्ट निगेशन P एंड निगेशन Q भी अवेलेबल है। निगेशन P के लिए 3rd कॉलम, निगेशन Q 4th कॉलम रहेगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पर P if and only Q, if and only if Q, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, ब्रैकेट्स नहीं है, दैट ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो इसको हम ब्रैकेट में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट कॉलम जो है इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट है P एंड Q, सो इस ब्रैकेट के लिए कॉलम रहेगा ये 3rd वाला, मतलब ये ब्रैकेट राइट हैंड साइड में जो सेकंड ब्रैकेट है उसके लिए नेक्स्ट कॉलम रहेगा। और राइट हैंड साइड जो है फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट है, तो इन ब्रैकेट्स को हम ए बी सपोज कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट को ए, सेकंड ब्रैकेट को बी। सो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा ए और बी, ए और बी। 2 स्टेटमेंट्स हैं, उनकी पॉसिबिलिटीज। नाउ नेक्स्ट कॉलम्स की ट्रुथ वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। सो नेक्स्ट कॉलम है निगेशन पी, स्टेटमेंट इज पी, सो कॉलम पी को सेलेक्ट करेंगे, उसकी निगेशन यानी अपोजिट वैल्यूज टी टी एफ एफ की अपोजिट वैल्यूज रहेगी एफ एफ टी टी। कॉलम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कॉलम निगेशन क्यू, स्टेटमेंट क्यू है, क्यू को सेलेक्ट करते हैं, उसकी अपोजिट वैल्यू को डिफाइन करते हैं। क्यू की वैल्यू थी टी एफ, सो उसकी निगेशन मिलेगा एफ टी। कॉलम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कॉलम पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, सो कॉलम इस स्टेटमेंट में, इस कंपाउंड स्टेटमेंट में स्टेटमेंट्स है पी क्यू, सो पी क्यू कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, इफ एंड ओनली इफ की पॉसिबिलिटी को देखते हैं, बोथ सेम रहेंगे देन टी मिलेगा। सो टी टी सेम है, इट्स ट्रुथ वैल्यू इज टी। और लास्ट वन है एफ एफ सेम है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू टी मिलेगी और रिमेनिंग की ट्रुथ वैल्यू रहेगी अपोजिट ऑफ टी यानी एफ। कॉलम कंप्लीटेड। नेक्स्ट कॉलम पी एंड क्यू,
स्टेटमेंट्स पी क्यू को सेलेक्ट करते हैं, एंड की पॉसिबिलिटी बोथ टीज टी टी देखते हैं, देन ट्रुथ वैल्यू टी अदरवाइज फॉल्स। सो फर्स्ट एंट्री में टी टी है, सो इसकी ट्रुथ वैल्यू हमको टी मिलेगी, रिमेनिंग की जो ट्रुथ वैल्यू मिलेगी वो रहेगी टी की अपोजिट यानी एफ। कॉलम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कॉलम निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, मिडल में कनेक्टिव एंड है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज निगेशन पी, सेकेंड वन इज निगेशन क्यू। इन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं, एंड की पॉसिबिलिटी टी टी को ऑब्जर्व करते हैं। टी टी नो, टी टी नो, टी टी नो, लास्ट एंट्री टी टी है, देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज टी एंड रिमेनिंग की ट्रुथ वैल्यू टी की अपोजिट एफ। कॉलम कंप्लीट हो गया। लास्ट कॉलम है ए और बी, स्टेटमेंट्स है ए बी। इन कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं, और की पॉसिबिलिटी को ऑब्जर्व करना है। और के लिए एफ एफ देन एफ अदरवाइज टी। सो एफ एफ ऑब्जर्व करते, एफ एफ नो, एफ एफ यस इट्स ट्रुथ वैल्यू इज एफ, एफ एफ यस इट्स ट्रुथ वैल्यू इज एफ रहेगा, एफ एफ नो एफ एफ, देयरफॉर रिमेनिंग की ट्रुथ वैल्यूज एफ की अपोजिट यानी टी। सब कॉलम जो है ना कंप्लीट हो गया। सो ट्रुथ टेबल भी कंस्ट्रक्ट हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए। नाउ इनके कॉलम्स के नंबर डिफाइन करते हैं। पी इफ एंड ओनली इफ, ये जो है पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, ये कॉलम नंबर 5 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड 5th कॉलम है, राइट हैंड साइड 8th कॉलम है। नाउ इन कॉलम की एंट्रीज को चेक करते हैं, यानी कॉलम 5 जो है लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की एंट्रीज और राइट हैंड साइड का जो कॉलम है कॉलम नंबर 8, दोनों की एंट्रीज सेम है। देयरफॉर since the entries in columns 5 and 8 are identical, therefore P if and only if Q is logically equivalent to P and Q bracket close or negation P and negation Q bracket close. ये शो हो गया, hence proved. Third example, P implies Q logically equivalent to negation P or Q bracket close. लॉजिकली इक्विवेलेंस को टेस्ट करना है, शो करना है हमको। तो ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। नंबर ऑफ स्टेटमेंट पी क्यू, 2 स्टेटमेंट है, सो ट्रुथ टेबल इज एज फॉलोज। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट स्टेटमेंट पी के लिए रहेगा, सेकेंड क्यू के लिए रहेगा, थर्ड निगेशन पी अवेलेबल है, सो निगेशन पी के लिए कॉलम। लेफ्ट हैंड साइड एक ब्रैकेट है, कर्व ब्रैकेट है, सो पी इम्प्लाइज क्यू के लिए नेक्स्ट कॉलम एंड निगेशन पी और क्यू के लिए नेक्स्ट कॉलम। सो कॉलम प्रिपेयर हो गए, 2 स्टेटमेंट्स हैं, उनकी एंट्रीज निगेशन पी, इसकी ट्रुथ वैल्यू को डिफाइन करना है। स्टेटमेंट इज पी, पी को सेलेक्ट करते हैं, उसकी अपोजिट वैल्यूज रहेंगी एफ एफ टी टी। कॉलम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कॉलम है पी इम्प्लाइज क्यू, स्टेटमेंट्स पी क्यू, इनको सेलेक्ट करना है। इम्प्लाइज के लिए पॉसिबिलिटी को हम चेक करते हैं, पॉसिबिलिटी रहेगी इसके लिए एफ टी देन एफ अदरवाइज टी। सो एफ टी सेकेंड वाली पॉसिबिलिटी है, सो इट्स ट्रुथ वैल्यू इज एफ, रिमेनिंग की ट्रुथ वैल्यू मिलेगी हमको एफ की अपोजिट टी। कॉलम कंप्लीटेड। लास्ट कॉलम है निगेशन पी और क्यू, हियर स्टेटमेंट्स निगेशन पी क्यू, ये स्टेटमेंट्स हैं, इनके कॉलम सेलेक्ट करते हैं। इनमें ऑब्जर्व करना है हमको और की पॉसिबिलिटी एफ एफ, एफ 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 सेकेंड में है, तो सेकेंड पॉसिबिलिटी एफ एफ है, देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज एफ और रिमेनिंग की ट्रुथ वैल्यू रहेगी टी। तो कॉलम कंप्लीट हो गया है। कॉलम के नंबर्स देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के कॉलम 4 जो है लेफ्ट हैंड साइड है, 5th कॉलम राइट हैंड साइड ऑफ स्टेटमेंट है। नाउ इन कॉलम की एंट्रीज को चेक करना है। कॉलम 4 और 5 की जो एंट्रीज है दोनों सेम है। सिंस द एंट्रीज इन कॉलम 4 and 5 are identical, therefore P implies Q is logically equivalent to negation P or Q, hence proof. Fourth one is P or Q bracket close implies R, logically equivalent to P implies bracket Q or R. लॉजिकली इक्वेलेंस शो करना है तो हम ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ट्रुथ टेबल इज एज फॉलोज। ये टेबल यहाँ पर नंबर ऑफ एंट्रीज नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 3 है, पी क्यू आर। सो फर्स्ट 3 कॉलम हमको मिलेंगे पी क्यू आर। निगेशन अवेलेबल नहीं है यहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट पर। नाउ ब्रैकेट को देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर ब्रैकेट है पी एंड क्यू, सो उसके लिए कॉलम प्रिपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो कॉलम रहेगा पी एंड क्यू के लिए रहेगा। नाउ राइट हैंड साइड में ब्रैकेट है, उसके लिए कॉलम। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में जो ये फर्स्ट जो ब्रैकेट थी उसको सपोज करते हैं ए और सेकंड को बी सपोज करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा
ए इम्प्लाइज आर, और राइट हैंड साइड हो जाएगा पी इम्प्लाइज दिस इज बी, सो पी इम्प्लाइज बी। 3 स्टेटमेंट्स हैं, उनकी पॉसिबिलिटीज 4t 4f, सेकेंड में 2t's 2f's 2t's 2f, एंड लास्ट में tf 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 tf। नेक्स्ट कॉलम इज p एंड q। स्टेटमेंट है p q, p q को सेलेक्ट करना है। एंड की पॉसिबिलिटी tt को ऑब्जर्व करते हैं, tt फर्स्ट एंट्री tt है, देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज t, सेकेंड एंट्री भी tt है, देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज t, एंड रिमेनिंग जो है डिफरेंट है, सो रिमेनिंग की ट्रुथ वैल्यूज मिलेगी t की अपोजिट f। कॉलम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कॉलम इज p इम्प्लाइज r। स्टेटमेंट q r, इनको सेलेक्ट करते हैं। इम्प्लाइज की पॉसिबिलिटी, इम्प्लाइज के लिए पॉसिबिलिटी है t f, फर्स्ट में t चाहिए, सेकेंड में f, देन f, अदरवाइज t। सो फर्स्ट कॉलम q है, इसमें हमको t देखना है, सेकेंड में f देखना है, सो टी एफ नो, टी एफ सेकेंड में है, सो देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज f। टी एफ रिमेनिंग पार्ट में कहीं भी नहीं है, देयरफॉर रिमेनिंग की ट्रुथ वैल्यू जो मिलेगी, सॉरी यहाँ पर ये 6 वाली पॉसिबिलिटी भी टी एफ है, देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज f रहेगी, एंड रिमेनिंग की ट्रुथ वैल्यू इज t। दिस कॉलम इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट कॉलम है a इम्प्लाइज r। स्टेटमेंट है ए और आर को सेलेक्ट करते हैं, ए कॉलम और ये आर वाला कॉलम, और इम्प्लाइज की कंडीशन, इम्प्लाइज में फर्स्ट टू सेकेंड फास्ट, ए में टी चाहिए और आर में एफ चाहिए, और ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहता है, सो फर्स्ट एंट्री हम ए में देखेंगे, यानी ए में हमको टी देखना है, आर में एफ देखना है, तो रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे, टी एफ नो, टी एफ यस, सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस एंट्री, ये ट्रुथ वैल्यू जो मिलेगी इसके कंपाउंड स्टेटमेंट की, दिस इज एफ। टी एफ नो, यानी सब यहाँ पर एफ्स है, मतलब ये अदर पॉसिबिलिटीज़ है, देयरफॉर रिमेनिंग की ट्रुथ वैल्यूज एफ की अपोजिट टीज। कॉलम कंप्लीट हो गया है। नाउ लास्ट कॉलम पी इम्प्लाइज बी। स्टेटमेंट है पी बी, इनको सेलेक्ट करते हैं। इम्प्लाइज के लिए टी एफ को डिफाइन करना है, फर्स्ट एंट्री हम पी में देखेंगे, यहाँ पर टी और बी में एफ देखना है, सो टी एफ नो, टी एफ यस, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू हमको एफ मिलेगी, और टी और एफ ये दो कॉलम्स में कहीं भी जो है ना रिमेनिंग एंट्रीज जो है हमको चेक करना है, सो ये टी एफ नो, टी एफ नो, यहाँ से सारे एफ एफ है, मतलब टी एफ को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, देयरफॉर रिमेनिंग की जो हमको ट्रुथ वैल्यू जो मिलेगी वो रहेगी टी रहेगी। सो ये कॉलम भी कंप्लीट हो गया, टू टेबल कंप्लीट हो गया। नाम डिफाइन करते हैं, इन कॉलम्स को नंबर्स देते हैं, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले कॉलम को डिफाइन करते हैं। सो 6 कॉलम लेफ्ट हैंड साइड है, कॉलम नंबर 7 राइट हैंड साइड है, दोनों की एंट्रीज को चेक करते हैं, दोनों की एंट्रीज सेम है। सिंस द एंट्रीज इन कॉलम 6 and 7 are identical, therefore P and Q implies are logically equivalent to P implies bracket Q implies R, hence proved। तो लास्ट एक एग्जांपल देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर स्टेटमेंट है P और ब्रैकेट Q and R ब्रैकेट क्लोज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P और Q ब्रैकेट क्लोज एंड Q और R ब्रैकेट क्लोज। टू टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 3 है, सो स्टेटमेंट ट्रुथ टेबल इज एज फॉलोज। 3 स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट P, सेकेंड Q, थर्ड R रहेगा। निगेशन अवेलेबल नहीं है, सो ब्रैकेट को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर जो ब्रैकेट है Q एंड R, सो नेक्स्ट कॉलम रहेगा Q और R के लिए, नेक्स्ट कॉलम सेकेंड ब्रैकेट के लिए P और R के लिए सेकेंड, थर्ड जो यहाँ पर ब्रैकेट है P और R है, सो उसके लिए कॉलम, और इन कॉलम्स को A B C सपोज कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा P और A, एंड राइट हैंड साइड हो जाएगा ये B है और ये C है, सो B एंड C। 3 स्टेटमेंट्स हैं, उनकी एंट्रीज यानी 8 एंट्रीज, फर्स्ट कॉलम में 4T's 4F's, सेकेंड कॉलम में 2T 2F 2T's 2F's, एंड लास्ट कॉलम में रहेगा TF 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 TF। नेक्स्ट कॉलम इज Q एंड R, कनेक्टिव एंड है, स्टेटमेंट्स इसमें है Q R, इन
क्यू और आर कॉलम को हमने सेलेक्ट किया है, एंड की पॉसिबिलिटी टी टी देखना है हमको, देन ट्रुथ वैल्यू इज टी, अदरवाइज एफ। टी टी फर्स्ट इंटू टी टी है, therefore its truth value is t, and remaining, and here this one is tt है, so its truth value is t, and remaining की जो truth value है वो रहेगी t की अपोजिट f। कॉलम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कॉलम p और r, कनेक्टिव r है स्टेटमेंट, इसमें p q स्टेटमेंट्स है, p q कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, और की पॉसिबिलिटी एफ एफ देखते हैं। सो यहाँ पर एफ एफ कहाँ पर है, लास्ट के दो एंट्रीज में एफ एफ है, एफ एफ है, देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज एफ। लास्ट एंट्री भी एफ एफ है, देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज एफ, एंड अदर की ट्रुथ वैल्यू जो मिलेगी वो एफ की अपोजिट टी। कॉलम कंप्लीटेड। नेक्स्ट कॉलम इज पी और आर, कनेक्टिव आर है, स्टेटमेंट पी क्यू, सॉरी पी आर को सेलेक्ट करते हैं, और की पॉसिबिलिटी एफ एफ देखते हैं। तो यहाँ पर एफ एफ, फर्स्ट एफ एफ नो, एफ एफ नो, एफ एफ नो, एफ एफ नो, इसमें एफ एफ, यहाँ भी नो एफ एफ नहीं है। इस एंट्री 6 वाली एंट्रीज में एफ एफ है, देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज एफ, एंड लास्ट एंट्री एफ एफ है, एफ एफ, देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज एफ, एंड रिमेनिंग की ट्रुथ वैल्यूज एफ की अपोजिट टी रहेगी। दिस कॉलम इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नेक्स्ट कॉलम है पी और ए, कनेक्टिव और स्टेटमेंट पी ए। सो स्टेटमेंट पी और ए को हम सेलेक्ट कर दें, इनको हमने सेलेक्ट किया है, और की पॉसिबिलिटी देखना है एफ एफ। सो इन दोनों कॉलम्स में एफ एफ को ऑब्जर्व करना है। एफ एफ कहाँ पर है, ये वाली 6 वाली एंट्री है, सो इट्स ट्रुथ वैल्यू इज एफ। उसके बाद नेक्स्ट वाली एंट्री भी एफ एफ है, देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज एफ, एंड लास्ट वन इज ऑल्सो एफ एफ है, सो इट्स ट्रुथ वैल्यू इज एफ। सो रिमेनिंग की ट्रुथ वैल्यूज रहेगी एफ की अपोजिट टी। कॉलम कंप्लीट हो गया। एंड लास्ट कॉलम बी एंड सी, कनेक्टिव एंड स्टेटमेंट है बी सी। सो बी एंड सी को हमने सेलेक्ट किया है, इन दोनों में हमको, इन दोनों कॉलम्स में हमको एंड की पॉसिबिलिटी देखना है, टी 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 टी। फर्स्ट एंट्री टी टी है, देयरफॉर इट इज टी, सेकेंड टी टी है, इट इज ऑल्सो टी, थर्ड टी टी है, ट्रुथ वैल्यू इज टी, फोर्थ टी टी है, ट्रुथ वैल्यू इज टी, फिफ्थ वन भी टी टी है, सो देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज टी, एंड रिमेनिंग जो है नॉट टी टी। देयरफॉर ट्रुथ वैल्यूज ऑफ लास्ट 3 एंट्रीज जो है वो हमको मिलेंगे टी की अपोजिट एफ। कॉलम कंप्लीट हो गया। सो ट्रुथ टेबल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमने अभी कंस्ट्रक्ट किया है। सो इन कॉलम की एंट्रीज को डिफाइन, कॉलम के हेडिंग, कॉलम के नंबर्स देते हैं, इन कॉलम को नंबर्स देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए कॉलम, राइट हैंड साइड के लिए जो कॉलम है वो 7th एंड 8th जो है, 7 कॉलम 7 लेफ्ट हैंड साइड है, कॉलम 8 राइट हैंड साइड है। दोनों की एंट्रीज को हम चेक करते हैं, दोनों की एंट्रीज ऑब्जर्वेशन से आइडेंटिकल है, देयरफॉर left hand side is logically equivalent to right hand side. So since the entries in column 7 and 8 are identical, therefore P or bracket Q and R is logically equivalent to P or Q bracket close and P or R bracket close. So ये 5 examples देखे हमने logically equivalent को शो करने के लिए। For practice के लिए 3 examples हैं। तो लॉजिकल इक्विवेलेंट को हमको जब भी शो करना है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनके लिए कंबाइंड फॉर्म में ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, कॉलम के नंबर्स देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए जो कॉलम नंबर है उनकी एंट्रीज को चेक करेंगे, आइडेंटिकल है, देयरफॉर गिवन जो कंपाउंड स्टेटमेंट है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला वो लॉजिकली इक्विवेलेंट रहेगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल है टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। ये भी ट्रुथ टेबल पर डिपेंड है। तो सबसे पहले हम इनके डेफिनेशंस देखते हैं। अ स्टेटमेंट पैटर्न विच हैज ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम ऑफ इट्स ट्रुथ टेबल एज टी इज कॉल्ड टोटोलॉजी। सेकेंड डेफिनेशन, अ स्टेटमेंट पैटर्न विच हैज ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम ऑफ इट्स ट्रुथ टेबल एज एफ इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन और फॉलासी। ये एक ट्रुथ टेबल है, कंपाउंड स्टेटमेंट P और निगेशन P
पी के लिए हमने एक ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया, उसके लास्ट कॉलम की एंट्रीज टी है, यानी टोटली ऑल वैल्यूज जब टी ट्रुथ वैल्यूज टी रहेंगे लास्ट कॉलम की, देयरफॉर that compound statement or statement pattern is called tautology. So statement pattern P or negation P is a tautology. सेकेंड जो टेबल है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट P एंड निगेशन Q के लिए हमने प्रिपेयर किया है, उसके लास्ट कॉलम की एंट्रीज एफ एफ आ रही है, यानी टोटल F है, ऑल वैल्यूज F है, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन. The statement pattern P and negation P is a contradiction. यानी ट्रुथ टेबल जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी कंपाउंड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट पैटर्न का, तो उसके लास्ट की एंट्रीज देखना है हमको. जैसे ये कंपाउंड स्टेटमेंट था, उसके लास्ट कॉलम की एंट्रीज टोटल टी रहेंगे, देन इट इज टोटोलॉजी. अगर लास्ट कॉलम की एंट्रीज टोटल एफ रहेंगे, दैट स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्रडिक्शन. नाउ थर्ड वन, a statement pattern which has all the entries in the last column of its truth table as T and F is called contingency. यानी लास्ट कॉलम के एंट्रीज अगर T और F दोनों है, मिक्स है, देन दैट स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉल्ड contingency. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया है, वो कंपाउंड स्टेटमेंट निगेशन P और Q के लिए था, और उसके लास्ट कॉलम की जो एंट्रीज है यहाँ पर टी भी है, एफ भी है. जब बोथ एंट्रीज रहते हैं टी एंड एफ, सो लास्ट कॉलम में जब टी एंड एफ दोनों एंट्रीज रहेंगे, सो स्टेटमेंट पैटर्न निगेशन पी और क्यू इज कॉल्ड कॉन्टिजेंसी. सो हमने भी 3 डेफिनेशन देखे. यानी स्टेटमेंट पैटर्न को हमको टेस्ट करना है कि वेदर इट इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी. तो हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके लास्ट कॉलम की एंट्रीज को चेक करेंगे. लास्ट कॉलम में अगर टोटल टी 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 आ रहा है, यानी टीस है, ऑल वैल्यूज टीस है, देन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी. अगर लास्ट कॉलम की एंट्रीज टोटल एफ्स आ रही है, ऑल एफ है, देन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्रडिक्शन. और लास्ट कॉलम की ट्रुथ वैल्यूज टी और एफ दोनों भी है, देन ट्रुथ स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्टिजेंसी. एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं. यूजिंग ट्रुथ टेबल्स एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स इज ए टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न है P एंड निगेशन Q ब्रैकेट क्लोज इफ एंड ओनली P इम्प्लाइज Q ब्रैकेट क्लोज. सो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पैटर्न है, इसको टेस्ट करना है कि वेदर इट इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी. सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, इसके लिए हमको ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है. तो इसके लिए ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं. नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 है, सो हम इसका ट्रुथ टेबल जो रहेगा 4 एंट्रीज के साथ रहेगा. फर्स्ट कॉलम रहेगा P के लिए, सेकंड कॉलम Q रहेगा, थर्ड कॉलम निगेशन Q रहेगा, फोर्थ कॉलम फर्स्ट ब्रैकेट के लिए और सेकंड ब्रैकेट फिफ्थ कॉलम रहेगा. नाउ इन कॉलम्स, इन ब्रैकेट्स को A B सपोज करते हैं, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म रहेगा A इफ एंड ओनली इफ B. 2 स्टेटमेंट्स हैं, 4 पॉसिबिलिटीज. नाउ नेक्स्ट कॉलम इज निगेशन Q. सो हियर स्टेटमेंट इज Q, कॉलम Q को सेलेक्ट करना है, सॉरी कॉलम Q जो है ये कॉलम है, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसकी अपोजिट वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं. सो ये रहेगा T का अपोजिट F एंड F की अपोजिट T एंड T का अपोजिट F, F का अपोजिट T. कॉलम कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट कॉलम इज P एंड निगेशन Q. इसमें स्टेटमेंट है P निगेशन Q, कनेक्टिव है एंड. सो P एंड निगेशन Q वाले कॉलम्स को हम सेलेक्ट करेंगे, P कॉलम को और निगेशन Q कॉलम को हमने सेलेक्ट किया है. एंड की पॉसिबिलिटी को देखते हैं, बोथ T चाहिए. सो T T नो, T T यस. सो इट्स ट्रुथ वैल्यू इज T, T T नो, T T नो. सो रिमेनिंग की ट्रुथ वैल्यू रहेगी F. ये कॉलम कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट कॉलम है P इम्प्लाइज Q. सो कनेक्टिव है यहाँ पर, इम्प्लाइज स्टेटमेंट है P Q. सो इन P Q को सेलेक्ट करते हैं, P Q कॉलम को भी सेलेक्ट किया हमने. इम्प्लाइज की कंडीशन देखते हैं. इम्प्लाइज के लिए फर्स्ट टू सेकेंड फॉल्स, देन फॉल्स, यानी T F को देखना है.
टी एफ नो, टी एफ सेकेंड पॉसिबिलिटी है, सो इसकी ट्रुथ वैल्यू मिलेगी हमको एफ और रिमेनिंग की ट्रुथ वैल्यू रहेगी टी। ये कॉलम कंप्लीट हो गया। लास्ट कॉलम है ए इफ़ एंड ओनली इफ बी, इसमें स्टेटमेंट्स है ए बी, तो ए बी कॉलम को हमने सेलेक्ट किया है। इफ़ एंड ओनली इफ की पॉसिबिलिटी को देखते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी इसकी कंडीशन है सेम रहेंगे देन टी, सो एफ टी नॉट सेम, टी एफ नॉट सेम, एफ टी नॉट सेम, एफ टी नॉट सेम। ऑल जो पॉसिबिलिटीज है वो कैसे डिफरेंट है, देयरफॉर इनकी ट्रुथ वैल्यूज जो मिलेंगी ऑल ट्रुथ वैल्यूज रहेगी एफ। कॉलम कंप्लीट हो गया। नाउ ये कॉलम ये हमने ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट किया है, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न का हमने ये ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया है। अब हमको टेस्ट करना है कि वेदर इट इज़ टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। सो लास्ट कॉलम को ऑब्जर्व करते हैं, ये लास्ट कॉलम है, इस लास्ट कॉलम की एंट्रीज को चेक करना है। लास्ट कॉलम की एंट्रीज कैसी है, टोटल एफ है, देयरफॉर ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर एफ, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल, Q implies P bracket close or negation P if and only if Q bracket close। ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 है, सो ट्रुथ टेबल इज एज फॉलोज। फर्स्ट स्टेटमेंट P, सेकेंड Q रहेगा, सो फर्स्ट कॉलम P, सेकेंड कॉलम Q रहेगा। निगेशन अवेलेबल है, सो थर्ड कॉलम निगेशन P के लिए, फोर्थ कॉलम इस ब्रैकेट के लिए, फिफ्थ कॉलम राइट हैंड सेकेंड ब्रैकेट के लिए। इनको सपोज करते हैं ए बी। नाउ सिंप्लीफाइड फॉर्म इज ए और बी, ए और बी, इनकी एंट्रीज। नाउ नेक्स्ट कॉलम है निगेशन पी, सो कॉलम पी को सेलेक्ट करना है, इनकी अपोजिट वैल्यूज रहेंगी एफ एफ टी टी। कॉलम कंप्लीटेड। नेक्स्ट कॉलम इज क्यू इम्प्लाइज पी, कनेक्टिव इम्प्लाइज है एंड स्टेटमेंट्स क्यू एंड पी, सो क्यू एंड पी कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं, इम्प्लाइज की कंडीशन को यूज़ करते हैं, और यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्यू है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्यू रहेगा और सेकंड क्यू, सो रिवर्स ऑर्डर में हमको इम्प्लाइज की कंडीशन टी एफ देखना है, टी क्यू में देखना है और एफ पी में देखना है। टी एफ नो, टी एफ नो, टी एफ यस, थर्ड वाली पॉसिबिलिटी सेटिस्फाइड कर रही है टी एफ, सो इसकी ट्रुथ वैल्यू हमको मिलेगी एफ टी एफ नो, सो रिमेनिंग की ट्रुथ वैल्यूज मिलेगी टी। कॉलम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट कॉलम निगेशन पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, मिडल में कनेक्ट इफ एंड ओनली इफ, सो स्टेटमेंट्स रहेंगे निगेशन पी और क्यू, सो निगेशन पी और क्यू कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। इफ एंड ओनली इफ की पॉसिबिलिटी देखते हैं, इफ एंड ओनली इफ की पॉसिबिलिटी है के लिए कंडीशन है बोथ टी चाहिए, मतलब बोथ एफ चाहिए, यानी सेम चाहिए। सो निगेशन पी और क्यू में हमको सेम वैल्यूज को देखना है, तो सेम वैल्यूज सिर्फ सेकंड में अवेलेबल है, सेकंड एंट्रीज सेम है, देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज टी, और थर्ड भी सेम है, देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज टी। लास्ट वाली डिफरेंट है, फर्स्ट और लास्ट डिफरेंट है, देयरफॉर देयर ट्रुथ वैल्यूज आर एफ। ये कॉलम कंप्लीट हो गया। लास्ट कॉलम है ए और बी, ए बी को सेलेक्ट करते हैं, और की पॉसिबिलिटी बोथ एफ देखते हैं, बोथ एफ कहीं भी नहीं है, ऑल पॉसिबिलिटीज में बोथ एफ कहीं भी नहीं है, देयरफॉर ट्रुथ वैल्यूज ऑफ ऑल ये जो पॉसिबिलिटी है, ऑल जो एंट्रीज रहेंगे इनके लिए ट्रुथ वैल्यूज मिलेगी एफ सॉरी टी। लास्ट कॉलम भी कंप्लीट हो गया, ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो गया। सो ट्रुथ टेबल कंप्लीट होने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं लास्ट कॉलम को। सो ये लास्ट कॉलम की एंट्रीज टोटल टी है, टोटल टी है, ऑल टी है, देयरफॉर all the entries in the last column are t, therefore given statement pattern is a tautology. Third example, p and q bracket close or p and r bracket close। ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट 3 है, सो ट्रुथ टेबल इज एज फॉलोज। 3 स्टेटमेंट के लिए ये ट्रुथ टेबल रहेगा। फर्स्ट थ्री कॉलम्स पी क्यू एंड आर के लिए रहेंगे, पी क्यू सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम आर रहेगा, फोर्थ कॉलम ब्रैकेट रहेगा, फिफ्थ कॉलम सेकेंड ब्रैकेट रहेगा। इन ब्रैकेट्स को ए बी सपोज करते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म इज ए और बी, ए और बी।
3 स्टेटमेंट्स, उनकी पॉसिबिलिटीज़, ये पॉसिबिलिटीज़ आ गई। सो इस कॉलम के लिए हमको ट्रुथ वैल्यूज देखना है। कॉलम है पी एंड क्यू, कनेक्टिव एंड है, स्टेटमेंट है पी क्यू को सेलेक्ट करते हैं। एंड की पॉसिबिलिटी टी को देखते हैं। टी कहाँ पर है? सिर्फ फर्स्ट 2 पॉसिबिलिटीज़ में ये टी है, देयरफॉर देयर ट्रुथ वैल्यू इज टी। रिमेनिंग की ट्रुथ वैल्यू टी की अपोजिट एफ रहेगा। कॉलम कंप्लीटेड। नेक्स्ट कॉलम इज पी एंड आर, कनेक्टिव एंड है, स्टेटमेंट पी आर। सो पी आर को सेलेक्ट करते हैं। एंड की पॉसिबिलिटी टी को देखते हैं। टी फर्स्ट टी है, देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज टी रहेगा। और टी कहाँ पर है? थर्ड में है। सो थर्ड में टी है, सो इट्स ट्रुथ वैल्यू इज टी। और टी कहाँ पर है? नहीं, यानी रिमेनिंग में टी अवेलेबल नहीं है, देयरफॉर रिमेनिंग की जो ट्रुथ वैल्यू रहेगी एफ रहेगी। सो ये कॉलम भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट कॉलम है ए और बी, कनेक्टिव और है, स्टेटमेंट है ए बी। सो ए बी कॉलम को हमने सेलेक्ट किया। और की पॉसिबिलिटी देखना है। और के लिए बोथ एफ कहाँ पर है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। एफ जो यहाँ पर है, ये वाली पॉसिबिलिटी एफ है, देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज एफ मिलेगी। नेक्स्ट वन इज एफ है, इट्स ट्रुथ वैल्यू इज ऑल्सो एफ। नेक्स्ट ऑल्सो एफ है, ट्रुथ वैल्यू इज एफ। नेक्स्ट एफ, so its truth value is also f, and last one is also ff है, therefore its truth value is f, and remaining की truth value रहेगी f की अपोजिट यानी t's। कॉलम कंप्लीट हो गया, ट्रुथ टेबल भी कंप्लीट हो गया। नाउ लास्ट कॉलम की एंट्रीज को चेक करना है। लास्ट कॉलम की एंट्रीज में t भी है और f भी है, यानी मिक्स वैल्यूज है। सो सिंस therefore the all the entries in the last column are t and f, therefore given statement pattern is a कॉन्टिंजेंसी। तो हमने 3 एग्जांपल्स देखे यहाँ पर। इन 3 एग्जांपल्स में से एक हमको कॉन्ट्रडिक्शन मिला है, दूसरा टोटोलॉजी मिला है और थर्ड वन इज कॉन्टिंजेंसी है। सोचती ये हमने 3 एग्जांपल्स ही देखे। सो कॉन्टिंजेंसी, कॉन्ट्रडिक्शन और टोटोलॉजी को टेस्ट करना है, एग्जामिन करना है, तो उसके लिए हम ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। लास्ट कॉलम की एंट्रीज को चेक करेंगे। लास्ट कॉलम की एंट्रीज अगर टोटल टी है, ऑल टी है, देन इट इज़ टोटोलॉजी। लास्ट कॉलम की एंट्रीज ऑल एफ है, देन इट इज़ कॉन्ट्रडिक्शन। और लास्ट कॉलम की एंट्रीज जब मिक्स रहेंगी, टी एंड एफ दोनों रहेंगी, देन इट इज़ कॉन्टिंजेंसी। सो ये सम्स प्रैक्टिस के लिए सम है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।